आज जो वचन आप सुनने वाले हैं ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ये मेरी ओर से नहीं है, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ये परमेश्वर की ओर से है। ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ. मैं अपना कोई मैसेज यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ, ನನ್ನ ಯಾವ ಸೂಚನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक मनुष्य हूँ। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. मैं परमेश्वर का मैसेज लेके, उसका वचन लेके आपके बीच में आया हूँ। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 2004 में मैं एक नशा करने वाला व्यक्ति था। 2004ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಶೆದೊಳಗೆ ಇದ್ದ. मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। ನನ್ನ ತಾತವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರು. जब उनको कैंसर हुआ तो क्रिश्चियन लोग हमारे घर पर प्रार्थना करने के लिए आते थे ताकि वो ठीक हो जाएं। ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. लेकिन उस समय मैंने कहा, ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, मैं एक हिंदू हूँ, ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. मैं इन क्रिश्चियन लोगों के धर्म के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಳುವವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ये अंग्रेजों का धर्म है। ಇದು ಫಾರಿನ್ ಅವರದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. अंग्रेज चले गए और भारत के 2 टुकड़े कर गए और अब अपना धर्म भी यहाँ छोड़ गए ताकि अब हम लड़ते मरते रहें। ಫಾರಿನ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಕಡಿ ತುಕಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು झगड़ा आड़ಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ. और मैंने अपने परिवार को चर्च जाने से रोक दिया और उनको चर्च से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. और मैं नहीं जानता था ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में धर्म को स्थापित करने नहीं आए थे। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए ಅವನು थे। ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ಸಲುವಾಗಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. वो नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए थे। ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಬರಲಿಲ್ಲ. लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. और इस बात का मुझे मालूम ना होने के कारण मैंने उनका विरोध किया और कुछ ही महीनों के बाद मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने लगे और मैं डिप्रेशन में चला गया। ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. मैं एक डॉक्टर फैमिली से भी हूँ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. तो सब तरह के डॉक्टर्स, सब तरह की दवाइयाँ, सब तरह के साइकेट्रिस्ट, सब तरह की जगहें, सब जगह घूमने के बाद मुझे कहीं भी आराम नहीं आया। ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. और जब कहीं आराम नहीं आया मैंने नशे का सहारा लिया और मैं नशे की ओवरडोज लेने लगा ताकि मैं कम पीड़ा में रहूं और मेरा दौरा जो है मुझे कम पड़े और मैं नशे में रहकर अपना जीवन बिताने लगा। ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ್ಯೂ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಹಾದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಶೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. और एक दिन मैं इतनी नशे की ओवरडोज लेके गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था, तो एक दिन गाड़ियों के बीच में मैं ऐसे बाइक फंसा लेता था और हंसता था, और जो ड्राइवर्स होते थे मुझे गालियां निकालते थे कि ये क्या कर रहा है जवान लड़का, क्योंकि मुझे कोई भी होश नहीं रहती थी। उस समय मैं मर भी सकता था, मेरी हालत ऐसी हो गई थी। ನಾನು ನಶೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. अगर मैं गाड़ी में चलता था तो अपने घर में जाने के बाद अगर मैं अपने घर जा रहा हूं तो जिस चौक से मैं सीधा जा रहा हूं, सीधा जाते जाते अपना घर क्रॉस कर लेता था। 2 किलोमीटर बाद 5 किलोमीटर मालूम होता था अच्छा मेरा घर तो पीछे रह गया है, फिर गाड़ी पीछे मुड़ता था, फिर सीधा निकल जाता था। इतना पागल हो चुका था मैं। ನಾನು ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದ. ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆ ಬಂದ ನಂತರ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅರಿವು ಬರ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಹಿಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. और एक दिन जब मैंने फैसला कर लिया कि मैं सुसाइड करके मर जाऊंगा, एक हिंदू कपल जोड़ा मेरे घर में आया और उसी सिस्टर ने उसको कहा कि जा और उसी घर में जाके प्रचार कर जिसको मैंने तुम्हें बोला था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि उस घर में परमेश्वर काम करेगा। ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
अब ये टेस्टिमनी मैं थोड़ी सी कंटिन्यू हिंदी में दूंगा, आप सुनिए, उसके बाद आप ट्रांसलेशन सुनना। तो जब वो घर में आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस घर में नहीं जाएंगे, वहां एक लड़का रहता है, वो हमारा विरोधी है, वो हमें गालियां निकालता है, वो कहता है कि मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा नहीं, तू जा और उस घर में कुछ परमेश्वर का आत्मा करना चाहता है। और उस दिन मैं सुसाइड करने वाला था, सारा सोच लिया था, मैं ट्रेन की पटरी के नीचे सिर दूंगा, इतना नशा पहले करूंगा ताकि मेरे को दर्द ना हो और जल्दी जल्दी मैं मर जाऊं। और जब वो मेरे घर में आए, मैंने नशा किया हुआ था, और जब वो मेरे घर में आए और मुझसे बात की कि मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं आए, वो तेरी जात को बदलने नहीं आए, वो तेरे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। अगर तू परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, वो तेरी धर्म नहीं, जात नहीं, तेरी जिंदगी को बदल देंगे। और पवित्र बाइबल मुझे उन्होंने दी और कहा कि इस बाइबल में जिस दिन तू ईसाई धर्म नाम का शब्द पढ़ेगा, उस दिन तुम बाइबल पढ़नी बंद कर देना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ईसाई धर्म को स्थापित करने नहीं आए, वो तुम पूरी मानव जाति का उद्धार करने के लिए आए। और उसने कहा, जो कोई ये विश्वास करेगा कि मैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और पूरी मानव जाति के लिए मैंने अपने लहू को बहाया, तो वो व्यक्ति बचाया जाएगा। बस इतना ही मैसेज है। उस समय मैं टूट चुका था और मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताएं, आप जो कहेंगे मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूं। 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे नशा किए हुए मैंने उनका पीछा किया और चर्च में जाके उनका एड्रेस देखा, चर्च को देखा, फिर मैं वहां प्रार्थना करने के लिए जाने लगा। परमेश्वर ने नशों से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, साफ करके खड़ा किया, और यही मैसेज आज मैं आपको देने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं? हाथों को हिलाएं। ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ हिंदी नहीं समझ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ? आती है। ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ। सभी को आती है समझ, बहुत थोड़े हैं, 1-2%। ओके, बीच बीच में हम ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो आज जो मैसेज मैं आपको देने के लिए आया हूं, ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ वो ಬಂದಿದೆ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡಿದಾನೋ, उसने छठे दिन बनाया ಅವನು 6ನೇ ದಿವಸ ಮಾಡಿದಾನೆ। और सब कुछ पहले बनाया। ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಾನೆ। सूर्य को, चंद्रमा को, तारागणों को, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ। पेड़ को, जंतुओं को, मछलियों को, पक्षियों को, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ। और परमेश्वर ने कहा एवरीथिंग इज सो गुड, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ। इतना परफेक्ट बनाया ಇಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದಾನೆ। कि अगर धरती, अगर पृथ्वी ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ सूर्य से 10 किलोमीटर दूर हो, ಸೂರ್ಯದಿಂದ 10 10%, 10% अगर और दूर हो, 10% ಇನ್ನ ದೂರ ಇದ್ರೆ तब भी हम जी नहीं पाएंगे। ನಾವು ಅವಾಗ ಸಹ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ अगर ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। 10% नजदीक हो जाएं, 10% तब भी हम जी नहीं पाएंगे। ಅವಾಗೂ ನಾವು उसने ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। परफेक्ट बनाया सब कुछ, क्योंकि वो परफेक्ट परमेश्वर है। ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ। आप में से एक भी जन यहाँ नहीं होगा ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ जो ये कहे ಇದು ಹೇಳುದು कि मेरे बच्चों को मैं पैदा कर रहा हूं ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ताकि ಇದ್ದೇನೆ, जब ये बड़े हों तो खूब सारा संघर्ष करें, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬೆಳಿತಾರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು, खूब बीमार रहें, ಅವರು ರೋಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು, इनके बच्चे ना हों, ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿರದೆ ये हॉस्पिटल के धक्के खाएं, ಇವರು गरीब रहें, दुखी रहें, ಇವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, डिप्रेशन में रहें। ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ आप में से एक भी जन ऐसा नहीं होगा ಯಾರು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ। जो अपने पैदा हुए बच्चों के लिए ये सोचे, ಯಾರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ जो पैदा नहीं हुए उनके लिए भी ये सोचे। आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा। ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಹ ಈ ರೀತಿ उसी तरह जब परमेश्वर ने आपको बनाया, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು उसने ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ, आपके लिए परफेक्ट लाइफ को सोचा। ನಿನಗಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರು ಯೋಚನೆ उसमें ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। बीमारियां नहीं थी, ಆತನು ರೋಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, उसमें तकलीफ नहीं थी, ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, डिप्रेशन नहीं था, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, श्राप नहीं थे, ಶಾಪ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, अकेलापन नहीं था, ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಇರಲಿಲ್ಲ, रोग नहीं थे, ರೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, उसमें वो कुछ नहीं था जो आज दुनिया फेस कर रही है। ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ
ಈ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. पर वचन कहता है ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, जब आदम और हवा ने पाप किया, ಯಾವಾಗ ಆದ ಮತ್ತೆ ಹವ್ವಳ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು, जो परमेश्वर ने कहा था उसके विरुद्ध किया, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. तब इस दुनिया में बीमारियां आई, ಆವಾಗ ಈ तकलीफें आई, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದವು, डिप्रेशन आया, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು, हर वो चीज आई ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದವು जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार नहीं की थी. ಯಾವುದು ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದವು. अगर आप ನೀವೇನಾದ್ರೂ इंसान होकर ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, अगर आपके 2 बच्चे हैं, ನಿಮ್ಗೆ 2 आप ಮಕ್ಕಳಿವೆ, नहीं कहते ನೀವು एक ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ बच्चा संघर्ष करेगा ಒಂದು ಮಗನು ಕಷ್ಟ और मैं ಪಡ್ತಾನೆ, चाहता हूं कि एक बच्चा सफल हो जाए. ಒಬ್ಬನು ಸಫಲತೆ ಕಡೆ आपके चाहे ಹೋಗಬೇಕು. 7 बच्चे हों, ನಿಮ್ಗೆ 7 आप कहते हैं ಮಕ್ಕಳಿವೆ, सातों सुखी रहें, 7 ಜನ ಸುಖದಲ್ಲಿ सातों सफल रहें. 7 ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. चाहे परमेश्वर के लाखों बच्चे हों, करोड़ों हों, ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ वो ಕರುಣೆ, नहीं चाहता है कि एक संघर्ष करे और एक कामयाब हो. ಆತನು ಬಯಸುವವನಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು वो चाहता है हम सब ब्लेस्ड रहें, ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಪಡ್ತಾನೆ, आशीषित रहें, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, चंगे रहें, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ शैतान से आजाद रहें, ಸೈತಾನ ಬಂದ डिप्रेशन से फ्री रहें. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು. लेकिन आज जब हम दुनिया में देखते हैं, ಇವಾಗ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ इस समय ನೋಡುತ್ತೇವೆ, डिप्रेशन अपनी हाईएस्ट स्टेज के ऊपर है. ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. सोशल मीडिया ने जो आपको एंजाइटी दी है, वो पहले इस दुनिया ने, इस हिस्ट्री ने, इस पृथ्वी ने कभी नहीं देखी थी. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ सोशल मीडिया ब्लेसिंग भी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के जरिए परमेश्वर का वचन फैल रहा है. ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸುಸಮಾಚಾರ. लेकिन ये अलग तरह की एंजाइटी भी लेके आया है, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಚಿಂತೆಗಳು, ರೋಗಗಳು ತಂದಿದೆ, बीमारियां भी लेके आया है, ರೋಗಗಳು ತಂದಿದೆ, मिस इंफॉर्मेशन भी लेके आया है. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು जो ತಂದಿದೆ. डिप्रेशन अब दुनिया फेस कर रही है, ऐसा पहले कभी फेस नहीं किया था. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा था. ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ. उसने कहा जब मैंने इंसान को बनाया तो मैंने उसके लिए परफेक्ट लाइफ बनाई थी. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ये शैतान चाहता था कि हम ऐसी लाइफ जिए जो दुखों से भरी हुई हो. ಸೈತಾನನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದನು ನಾವು ಈ ಜೀವನ ಕಳಿಬೇಕು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವುದು. परमेश्वर नहीं चाहता था, ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. उसकी इच्छा नहीं थी हम दुख भोगें. ಆತನ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವುದು. आमीन. ಆಮೆನ್. अभी हमें क्या करना है? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? अपने पड़ोसी से बोलो अब मुझे क्या करना है. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? बोलो मुझे वही जाना है ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ जहां परमेश्वर ने हमें बनाया था. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ उसकी हजूरी में हमें जाना है. ಆತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. वचन कहता है ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, कि जब एक विधवा औरत, ಆ ಒಂದು ವಿಧವೆ ಸ್ತ್ರೀ, उसका एक लौता बेटा मर जाता है, ಯಾವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಮಗನು ತೀರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, क्या आपको लगता है ये परमेश्वर की योजना थी ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆಯಾ? कि किसी विधवा औरत का जिसका पहले ही पति नहीं है, उसका एक लौता बेटा भी मर जाए? ವಿಧವೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಗಂಡನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವಾ? आपको लगता है ऐसा? ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ? वचन कहता है कि नाइन नामक नगर के बाहर एक लोग एक अर्थी को लेके आ रहे थे, और वो अर्थी थी एक लौते पुत्र की, और वो भी विधवा का एक लौता पुत्र. ये एक नॉनसेंस थी कि जिस एक लौते पुत्र को अपनी माताजी को संभालना था, वही एक लौते पुत्र की अर्थी को वो माता लेके आ रही है. और ये मैं बात आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोई भी नॉनसेंस परमेश्वर की ओर से नहीं है. ನಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಹೆತ್ತ ಮಗನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಗಲ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಾಧಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆವಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಇಚ್ಛೆವಾಗಿದೆ. उस वचन को हम पढ़ेंगे. ಆ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. लिखा थोड़े दिन के बाद वो नाइन नामक एक नगर को आया, और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ थी. और एक नगर के फाटक के पास जब वो पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर लेकर जा रहे थे, जो अपनी मां का एक लौता पुत्र था. वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे. उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो.
क्योंकि ये एक नॉनसेंस थी कि जिस एक लौते पुत्र को माता को संभालना था, क्योंकि उसका पति भी उसके सिर पे नहीं था, अब उसकी अर्थी को वही मां उस नगर के बाहर लेके आ रही है। जिस घर में जिस लड़के को आपको संभालना है, बूढ़े माता पिता को संभालना है, वही लड़का आज नशों में है। क्या यह नॉनसेंस नहीं है? उस वचन को फिर से पढ़ेंगे हम। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने नॉनसेंस नहीं बनाई है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, उसने नॉनसेंस नहीं बनाई है। आमीन। अब यहां पर एक पत्नी खूबसूरत है, अच्छी है, भली है, लेकिन उसका पति दूसरी औरत के साथ है। यह एक नॉनसेंस है और यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक आदमी टैलेंटेड है, लेकिन वो दूसरे थोड़े टैलेंटेड लोगों को अपने से ज्यादा कामयाब देखता है और कम अच्छे लोगों को अपने से ऊपर देखता है। ये एक नॉनसेंस है और परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक जवान जिसने अपने परिवार को संभालना है, वो बीमार हो चुका है और उसका परिवार हर दूसरे दिन उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहा है, ये एक नॉनसेंस है। वो नशे करने वाला व्यक्ति जिसने परिवार को संभालना था, पत्नी को संभालना था, उसकी पत्नी अब उसी पति को बार बार नाली के गड्ढों से इकट्ठा करती है क्योंकि वो शराबी हो चुका है। ये एक नॉनसेंस है और सारी नॉनसेंस का जो करता है वो शैतान है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब पढ़ाई करने के बाद मेरा अपने परिवार को सपोर्ट करने का टाइम था, उस समय मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं सुसाइड करने में चला गया, नशों में चला गया। ये क्या है? एक नॉनसेंस है। और वचन एक बात हमें कहता है कि परमेश्वर इसीलिए धरती के ऊपर आए हैं कि सब प्रकार की नॉनसेंस को हमारी जिंदगियों से खत्म करें। हम इस वचन को अपनी स्क्रीन के ऊपर फिर से देखेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर इसलिए आए कि सारी नॉनसेंस हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाए। फिर से बोलो, परमेश्वर इसलिए आए कि हमारी जिंदगियों से सारी नॉनसेंस खत्म हो जाए। पहला यूहन्ना 3 उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का नाश करे। वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि नए धर्म को स्थापित कर सके, नहीं। कहता परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश कर सके। कौन से शैतान के काम? वही नॉनसेंस जो आज शैतान आपके परिवारों में करना चाहता है, आज जो वो लोगों की जिंदगियों में कर रहा है, लोगों के पारिवारिक जीवन में वो कर रहा है, फाइनेंशियल लाइफ में कर रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में कि मैं इसीलिए आया हूं, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया है कि वो शैतान के कामों का नाश करे। आज जो लोग इस वचन को मानेंगे, मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, हर प्रकार का शैतान का काम आपकी लाइफ, परिवार और आपके फाइनेंस से सदा के लिए खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने कहा कि मैं जहां से जा रहा हूं वहां से एक विधवा औरत अपने एक लौते पुत्र को, और वो भी उस नगर से जो हंसी का, खुशी का प्रतीक है, वहां से लेके आ रही है। ये नॉनसेंस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
परमेश्वर ने कहा मत रो, मत रो। और बाइबल कहती है उसने जवान की अर्थी के पास जाकर उसे छुआ और कहा, हे जवान उठ जा। और लिखा वो जवान उठ गया, वो मुर्दा उठ गया और सब लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। और उसने उस मुर्दे को उठाकर, जवान को उठाकर अपनी मां के हाथ में सौंप दिया। और परमेश्वर ने एक मैसेज दिया कि मैं वही हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया हूं। वो तुम्हारे परिवार में हो, तुम्हारे फाइनेंस में हो, तुम्हारी जिंदगी में हो, तुम्हारे जीवन में किसी भी हिस्से में हो, अगर तुम विश्वास करते हो कि यहोवा पिता ने एक लौते अपने बेटे को भेजा, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो तुम्हारी जिंदगी में से हर प्रकार के शैतान के कामों को वो नाश कर देगा। आपने स्कूलों कॉलेजों के बाहर क्रॉस को देखा होगा और आपने कहा होगा ये ईसाईयत की निशानी है, ये ईसाई लोगों का स्कूल है, ये ईसाई लोगों का चर्च है। वो क्रॉस ईसाईयत की निशानी नहीं है। वो क्रॉस उन अपराधियों को दी जाती थी जो सबसे गहरे अपराधी होते थे, सबसे बड़े अपराधी होते थे, और उनको वो सबसे शर्मनाक मौत उस क्रॉस के ऊपर दी जाती थी। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो उस क्रॉस की मृत्यु के लायक नहीं था, क्योंकि उसमें एक भी गुनाह नहीं था। जिस राजा ने प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस की मृत्यु दी, उसने कहा तेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, अगर तू अपने मुंह से कह दे तो मैं तुझे ये क्रॉस की मौत नहीं दूंगा और तुझसे वापस ले लूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये क्रॉस की मृत्यु मैं खुद चुनता हूं, मैं अपने लोगों के लिए इस अनादर को सहूंगा, इस नॉनसेंस को सहूंगा, ताकि मेरे लोग अनादर से, नॉनसेंस से और शैतान के सारे बंधनों से बाहर आ सकें। और वचन कहता है यीशु ने उस क्रूस की मृत्यु को सहा। वो क्रूस जो अपराधियों को दिया जाता था, परमेश्वर ने उस क्रूस की मृत्यु को सहकर वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन का नाम नहीं है। उसका मतलब है कि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो दुनिया को परफेक्ट और लाइफ को परफेक्ट बनाया था, और इंसान ने पाप के कारण उस परफेक्शन को खो दिया, और जो खो दिया था उसी को वापस दिलवाने के लिए पिता ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और आज जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करता है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में फिर से सारी नॉनसेंस को खत्म करते हैं। वो जीवन जो मेरा होना चाहिए था कि मैं अपने माता पिता को सपोर्ट करूं, फिर से परमेश्वर ने नॉनसेंस को खत्म किया। आज मैं अपने परिवार को और मेरी पत्नी अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है, हम उनको अच्छे से संभाल रहे हैं, क्योंकि वो नॉनसेंस खत्म हो गई। जो मैं नशा करता था वो खत्म हो गया। जवान होकर भी मैं बीमार था, वो बीमारी खत्म हो गई, क्योंकि परमेश्वर बाइबल कहती है शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया। जब एक जवान औरत गर्भ का फल ना होने के कारण शर्मिंदगी को सहती है और प्रभु से कहती है ऐसा क्यों हुआ, जबकि वचन ये कहता कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया तो उनसे कहा बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। ये परमेश्वर की परफेक्ट इच्छा थी एक जोड़े के लिए कि वो फलदायक हों और बहुत बढ़ें। लेकिन आज जब बच्चा नहीं होता है तो ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप फलदार हों, आप फल लाएं, आपके गर्भ फलदार हों, आपके बिजनेस फल लाएं। और इसीलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और आप परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरी ओर आया हूं, अब मुझे समझ आ गई है कि तू इस धरती के ऊपर धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरी जिंदगी की नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया है। तो मेरे दुखों को खत्म करने के लिए आया है, मेरी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए आया है। आप समझ जाते हैं फिर जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करते हैं, आप फिर से वही जीवन प्राप्त करते हैं जिस जीवन के लिए आपको बनाया गया था, जो ओरिजिनल में आदम और हवा को बनाया गया था। आप वही जीवन अपनी लाइफ में फिर पाते हैं और फिर वो सारी नॉनसेंस शैतान की खत्म होती है। हालेलुया। आज आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ विश्वास करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया है। वचन कहता है मत्ती 3 उसकी 2 आयत में परमेश्वर ने कहा मन फिराओ
क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अपने पड़ोसी को बोलो मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब है ग्रीक भाषा में मेटामेनियो, जिसका मतलब है टू रिकंसीडर, टू थिंक डिफरेंटली और आफ्टरवर्ड्स। कहता अगर तुम परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो, कौन सा परमेश्वर का राज्य? वही राज्य जो आदम और हवा के पास था, जहां वो डिप्रेशन नहीं था, जहां वो शैतान के काम नहीं थे, जहां शांति थी, प्रभु की हजूरी थी, जहां इंसान आज पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपने परिवार को पालने के लिए माथे की पसीने की रोटी खाता है। यह परमेश्वर का परफेक्ट प्लान नहीं था, यह श्राप था परमेश्वर का। जब उन्होंने पाप किया कि तू माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, यह परमेश्वर की परफेक्ट योजना नहीं थी। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने फिर से हम पे दया की है, फिर से हम पे उसने कृपा दृष्टि की है कि अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को फिर से भेजा है कि हम फिर से उसी जीवन को पा सकें जिस जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया था। तो वचन कहता है मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। कहां है परमेश्वर का राज्य? क्या है परमेश्वर का राज्य? उसके राज्य में डिप्रेशन नहीं है, अंधेरा नहीं है, बीमारियां नहीं है, बांझपन नहीं है, गरीबी नहीं है, श्राप नहीं है, रोना नहीं है, डिप्रेशन नहीं है उसके राज्य में। कहता अगर उसका राज्य पाना चाहते हो तो मन फिराओ, मेटामेनियो, टू थिंक डिफरेंटली, टू रिकंसिडर। अगर तुम उसी तरह सोचोगे जिस तरह मीडिया सोचता है, और उसने मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि ये तो क्रिश्चियनिटी, ये तो अंग्रेजों का धर्म है, ये तो गोरों का धर्म है, जबकि मुझे बाद में मालूम हुआ कि यीशु मसीह तो गोरों के देश में पैदा ही नहीं हुए, वो तो हमारे एशिया में पैदा हुए हैं। मुझे मालूम नहीं था। मैंने वही बोला जो मुझे सुना, इधर से सुना, उधर से सुना, इधर से सुना, वही बोलता गया ये तो गोरों का धर्म है। और बाद में मालूम हुआ कि गोरों के बाद तो प्रभु यीशु मसीह का वचन बाद में पहुंचा। हमारे भारत में सन 52 ईस्वी में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला थॉमस वचन लेके आया। हमें पहले परमेश्वर के बारे में मालूम हुआ और मुझे मालूम नहीं था मुझे। मैं वही बोलता गया जो मीडिया कहता था, ये गोरों का धर्म है, ये कन्वर्जन करते हैं, ये गैंग चला रहे हैं, और मैं वही बोलता गया, ना जानते हुए, ना वचन को पहचानते हुए। लेकिन परमेश्वर जो कृपा का धनी है, परमेश्वर जो दया का सागर है, उसने मुझे मारा नहीं, मेरी बातों का गुस्सा नहीं किया। इसलिए कहते हैं वो पापियों से प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। जब एक छोटा बच्चा गंदा होता है तो कोई पड़ोसी उसे चूमता नहीं है, कोई पड़ोसी उसे गोद में नहीं उठाता, अरे छी चल अपनी मम्मी के पास जा, तेरी मम्मी तुझे साफ करे। लेकिन जब अपनी मम्मी के पास जाता है, उसकी मम्मी नहीं कहती छी चल साफ हो गया, उसकी मम्मी उसे उठाती है, उसे साफ करती है, उसे चूमती है, उसे साफ करती है। प्रभु यीशु मसीह हमारा असली बाप है। इससे पता चलता है कि उसने हमें मारा नहीं, उसने नहीं कहा साफ हो गया, उसने कहा मेरी बेटी, मेरे बेटे तू आ। मेरी चर्च में एक व्यक्ति नशा करके आया, टुन्न होके नशा करके, उसे लगा ये मारेंगे तो नहीं, तो चर्च के बाहर खड़ा हो गया और पूछा मैं क्या अंदर जा सकता हूं? शराब में पूरी तरह से टुन्न होके उसने कहा हाँ जा सकते, कोई बात नहीं। परमेश्वर पापियों से नफरत नहीं करता है। वो चर्च में आया, परमेश्वर के वचन ने उसे छुआ, रोज 1.5 बोतल शराब पीता था, एक ही संडे में शराब छोड़ गया और परमेश्वर ने उसे हील कर दिया। क्योंकि परमेश्वर आपका असली बाप है, वो आपको साफ करता है, वो आपको मारता नहीं है, वो आपको गंदा नहीं छोड़ता है, किसी के सहारे नहीं छोड़ता है। साफ हो गया ऐसा नहीं बोलता है, वो कहता है आ मैं तुझे साफ करूंगा, आ मैं तुझे आशीषित करूंगा, आ मुझ पे विश्वास कर, मैं तुम्हें चंगा भी करूंगा और आजाद भी करूंगा। हालेलुया। आपका हालेलुया आज सारे स्टेट में गूंजना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए? उसने क्या कहा? क्या उसकी बातें मुश्किल हैं? कहता सिर्फ विश्वास कर। उसने नहीं कहा 50-50 हजार रुपए लेके आओ तब तुम्हें चंगाई मिलेगा, 1-1 लाख रुपए लेके आओ, अपना नाम बदलो, सब पीटर नाम रखो अपना, तब चंगाई मिलेगा।
उसने कहा सिर्फ विश्वास कर, जो मैंने कर दिया है, क्रूस के ऊपर मैं तेरे लिए मारा गया, अपना लहू मैंने तेरे गुनाहों के लिए बहाया, सिर्फ विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें सिर्फ विश्वास करना है। उसने कहा अगर तू विश्वास करेगा तो उद्धार को पाएगा। मैं तेरे जिंदगी की उस नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा जो शैतान ने तेरी जिंदगी में दी है। अब हमें क्या करना है उस उद्धार को पाने के लिए? कहता मन फिराओ, मेटामेनियो, जिसका मतलब है थिंक डिफरेंटली। अगर तू उसी तरह से सोचेगा जिस तरह से तुझे मीडिया बुलाता है, जिस तरह तेरे पड़ोसी ने तुझे मिस इंफॉर्मेशन दी है, तुझे गलत गाइड किया है, अगर तू उसी तरह से सोचेगा तो परमेश्वर के उद्धार को खो देगा। अगर तू अलग तरह से सोचेगा कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसानों ने आकर अलग अलग जातियों को बना दिया, परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, सब इंसानों को एक सा बनाया, समान बनाया। हमने सब कुछ उथल पुथल, नीचा ऊंचा, इधर उधर सब गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया था। आप अपने एक बेटे को छोटा और दूसरे को ऊंचा नहीं करते हैं, आप सब बच्चों को समान रखते हैं। प्रभु ने भी समान बनाया, लेकिन हमने, इंसान ने धरती पर आकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह उसी उलट पुलट चीज को ठीक करने के लिए आए हैं। इसीलिए बाइबल को गॉस्पल कहते हैं, गुड न्यूज कहते हैं। ये गुड न्यूज जब आपके घरों में जाती है, आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी सेहत, सब कुछ अच्छी तरह से परमेश्वर में चलने लगती है, और यही गुड न्यूज है। आमीन। आप विश्वास करेंगे आज जो मैं आपसे कहूंगा? कैसे उद्धार हुआ लोगों का? जब आप थिंक डिफरेंटली, जब आप अलग तरीके से सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि हाँ वाकई जो ये कह रहे हैं, जाइए बाइबल ले जाइए घरों में। आप यीशु मसीह को नहीं जानते, जाइए वचन पढ़िए, और जिस दिन आपको ईसाई धर्म नाम का शब्द मिले, बाइबल पढ़नी बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए, आपको यही बाइबल में मिलेगा। आपको ब्लेस करने के लिए आए, उद्धार देने के लिए आए, नया जीवन देने के लिए आए, आपकी नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आए, जिस तरह उसने किया। बाइबल कहती है एक औरत जो लहू बहने की रोगन थी 12 साल से, सारा पैसा उसने उड़ा दिया, डॉक्टर्स के ऊपर, वैद्यों के ऊपर, सब पैसा उड़ा दिया, और फिर ठीक नहीं हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि यहां से प्रभु यीशु मसीह आज गुजरेंगे, तो उसने देर नहीं की। आपको देर नहीं करनी है। अगर आपको आज मालूम होता है कि विश्वास करने से मैं उद्धार पाऊंगा, तो अगला काम आपका है कि पहला काम है विश्वास करना, और दूसरा काम है उस विश्वास के अनुसार कदमों को उठाना, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना। और अब अगर आप अलग तरीके से नहीं सोचेंगे, हो मेरा रिश्तेदार क्या कहेगा, मेरी मम्मी पापा क्या कहेंगे, अगर आप इसी तरह से सोचेंगे, आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। मेरी फैमिली बोलती थी जब मैं मसीह में आया कि मत चर्च जा, तब मैं उनको रोकता था। एक समय था जब मैं प्रभु में चलने लगा तो फिर वो मुझे रोकने लगे, मत जा चर्च, नशे करने कर ले, चर्च में नहीं जाना है। ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನು ನಶಾ ಮಾಡು ಆದ್ರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं सिर्फ परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलूंगा, अलग तरह से सोचूंगा, तभी उद्धार पाऊंगा। ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ। आज मैं भी उद्धार पा चुका हूं, और मेरा वो परिवार जो मुझे रोकता था वो भी उद्धार पा चुका है। ಇವತ್ತು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस औरत ने कहा मैं एक अशुद्ध औरत हूं, क्योंकि वो लहू बहने वाली रोगन थी। अगर वो इंसान को छूती तो पत्थर वाह कर दी जाती, इसलिए उसने कहा था मैं उसको छूऊंगी नहीं, बल्कि उसके कपड़े के छोर को, धागे को छूंगी। ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। जक्कई जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक टैक्स मास्टर था, टैक्स ऑफिसर था, जब उसको मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह आज यहां से गुजरेंगे, तो उसने भी अलग तरह से सोचा। उसने ये नहीं सोचा मैं बड़ा ऑफिसर हूं, मैं तो कमांड करूंगा कि यीशु मसीह मेरे घर में आओ। उसने अलग सोचा, उसने कहा नहीं, मैं गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। उसने बेइज्जती की परवाह नहीं की कि लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई साहब इतना बड़ा ऑफिसर कहां चढ़ा पेड़ के ऊपर। वो नाटा था, लोग मजाक उड़ाएंगे, ए नाटे कहां चढ़ा है पेड़ के ऊपर।
उसने कहा नहीं, आई विल थिंक डिफरेंटली। आज वो सोचने का समय नहीं है। यीशु मसीह जब आ गए हैं सामने तो अलग तरह से सोचना है अगर उद्धार पाना है। तो यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कहा, हे जक्कई नीचे आ जा, क्योंकि मैं तेरा एफर्ट देख चुका हूं, मैं तेरा प्रयत्न देख चुका हूं, तूने अलग तरह से सोचा है। अब तू और तेरा घराना उद्धार को पाएंगे। आज आप भी उद्धार पाएंगे। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं आपका घराना भी उद्धार पाएगा। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं आपका शरीर भी उद्धार पाएगा और बीमारियों से आजाद होगा। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं आपका फाइनेंस भी आजाद होगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। थिंक डिफरेंटली। ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. अपने पड़ोसी को बोलो, अलग तरह से सोचना है। ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. उसने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, ನಾನು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತೇನೆ, देखी जाएगी। ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. इज्जत की कोई परवाह नहीं, देखी जाएगी। ಮರ್ಯಾದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. रिश्तेदार क्या सोचेंगे बाद में देखेंगे। ಕುಟುಂಬದವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ दोस्त क्या बोलेंगे बाद में देखेंगे। ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ फैमिली क्या बोलेगी बाद में देखेंगे। ಕುಟುಂಬ ಏನಂತದೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. आज मुझे यीशु मसीह को लेके ही जाना है इधर से। ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ आज आपको यीशु को दिलों में लेके जाना है इधर से। ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು। जब दिलों में लेके जाएंगे यीशु को इधर से, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು। सारी नॉनसेंस इसी साल में आपकी लाइफ से सदा के लिए खत्म हो जाएगी। ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಡವಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು वो नॉनसेंस परिवार की हो, फाइनेंस की हो, लाइफ की हो, सेहत की हो, यीशु मसीह उसे खत्म कर देंगे आपकी जिंदगियों से यीशु के नाम में। ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। आमीन, ಆಮೆನ್। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरी बहन मेरे भाई अलग तरह से सोचना है। ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ। आमीन। अलग तरह से सोचना पड़ेगा। उस टैक्स ऑफिसर ने, इतना अमीर टैक्स ऑफिसर, इतना प्रभावी टैक्स ऑफिसर, इंత ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। ಅವನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತಾನೆ। उसे मालूम था, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, उसे ये मालूम था कि आज साधारण दिन नहीं है। ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ದಿನವಲ್ಲ। उसका दिल ये बताता था कि आज साधारण दिन नहीं है। ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ क्या ದಿನವಲ್ಲ। आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर रहे यहाँ पे? ಏನು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ आपको अंदर से पता है आज साधारण दिन नहीं है। ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಳಗಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ದಿನವಲ್ಲ। आपको क्या लगता है कि इन लाइटों की वजह से या साउंड की वजह से यहाँ आपको प्रभु की प्रेजेंस नजर आ रही है? ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಲೈಟ್ ಗಳಿಂದ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣ್ತಾ ये ಇದೆ। लाइट साउंड ना भी हो, आप तब भी उसकी प्रेजेंस को महसूस करेंगे यहाँ पर ग्राउंड में बैठे बैठे भी। ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನೀನು ಮಾಡಿ। और आपके दिल को पता है कि आज साधारण दिन नहीं है। ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿಕೋ। आज एक बुलाहट है परमेश्वर की आपको कि मेरी बेटे, मेरी बेटी, मेरी ओर आ, मैं तेरी जिंदगी की सारी नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा जो शैतान ने तुम्हें दी है। ಇವತ್ತು ದೇವರ ಕರೆ ಇದೆ ನಿನಗೆ। जिस दिन से मैं परमेश्वर में आया हूं, ಯಾವ ದಿನ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು कुछ ना कुछ नॉनसेंस मेरी जिंदगी से खत्म हुई है। ಓ ಬೇಡವಾದದೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವು। हर रोज मैं बेहतर हुआ हूं, ದಿನನಿತ್ಯ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ क्योंकि ये ಇದೆ। परमेश्वर का प्लान है मेरी लाइफ के लिए ಇದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿದೆ। कि जब आप यीशु के पीछे चल पड़ते हैं, ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೀಯೋ, वो आपकी जिंदगी को परफेक्ट करता जाता है। ಆತನು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ। वचन में लिखा हुआ है, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, जिनको लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ इंसान ಆಗೋದಿಲ್ಲ, कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವತ್ತೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ वचन में लिखा है तुम सिद्ध बनो। ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ। वचन में लिखा है धर्मी की ज्योति ಓ ಧರ್ಮಿಗಳು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, दोपहर के प्रकाश की नाय बढ़ती ही रहेगी ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಿನ ಹಾಗೆ unto the perfect day। ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಿನದಿಂದ धर्मी की ज्योति बढ़ती ही रहेगी, ನೀತಿವಂತರ ಬೆಳಕು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ। यानी धर्मी हर दिन बेहतर होगा, ನೀತಿವಂತನು ದಿನನಿತ್ಯ हर दिन नॉनसेंस से आजाद होगा। ಬೇಡವಾದದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ। बाइबल कहती, फिर उस वचन को पढ़ेंगे, नाइन नामक नगर से जब उसको लुका 7 उसकी 11, अपने पड़ोसी को बोलो थोड़े दिन के बाद ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಂತರ वो नाइन नगर से ನಾಯಿನ್ ನಗರದಿಂದ वापिस आ रहा था। ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। आपको पता नाइन का मतलब क्या है? ನಾಯಿನ एक ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ? खुशनुमा जगह, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ,
9 मतलब खुशनुमा। इमेजिन करो, एक विधवा औरत अपने एक लौते पुत्र को कंधा देके लेके आ रही होगी, और वो भी उस नगर से जिसका नाम है खुशनुमा। क्या उस औरत के लिए कुछ भी खुशनुमा था उधर? उसका पति मर गया, उसका बच्चा इकलौता मर गया, क्या खुशनुमा था? जीसस ने उस नॉनसेंस को देखा। यीशु ने जब देखा वो रो रही है, तो यीशु रुके और कहा मत रो। और ये आपके लिए यीशु का प्लान है, मत रो, क्योंकि वो नॉनसेंस खत्म करने के लिए आ चुका है आपके बीच में। वो आपको कह रहा है मत रो, क्योंकि तेरा फाइनेंस आज के बाद सेम नहीं होगा इन जीसस नेम। वो कहता है, वो सबके लिए। एक कोढ़ी परमेश्वर के पास आया और कहता, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसे लगा कि परमेश्वर की शायद इच्छा नहीं है कि वो एक को चंगा करता है और दूसरे को नहीं। वचन कहता है वो सबको चंगा करना चाहता है, सबकी जिंदगी से नॉनसेंस खत्म करना चाहता है, सबकी जिंदगी से शैतान के कामों को खत्म करना चाहता है। नहीं तो वचन कैसे पूरा होगा फिर? वचन में तो लिखा है कि वो शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। पहला यूहन्ना 3:8। तो क्यों नहीं वो आपकी नॉनसेंस को जो शैतान ने दी है उसे खत्म करेगा? वो एक की करेगा, दूसरे की नहीं करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। कहता वो शैतान के काम का नाश करेगा। जहां भी शैतान का काम होगा, परमेश्वर उस काम को नाश करेगा। सबके कामों का, सबके जीवन में सब शैतान के कामों का वो नाश करेगा। और वचन कहता है जब वो नाइन नामक नगर से आया और वो विधवा एक लौते पुत्र को अर्थी देके बाहर आ रही है, और वो विधवा थी, नगर के बहुत से लोग उसको उसके साथ थे, और वो मुर्दे को बाहर लेके आ रहे थे जो अपनी मां का एक लौता था। तो जीसस ने लिखा लूका 7 उसकी 13 आयत में कि उसको देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। ये है जीसस का हार्ट। उसका दिल ऐसा है कि वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। वो शैतान के कामों का नाश करना चाहता है। मैं उसके हृदय को देख पा रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा जो यहां मौजूद है वो मुझे कह रहा है चीख चीख के कि आपके जीवन में परमेश्वर शैतान के कामों का नाश करना चाहता है पूरी तरह से। क्या आप उसे मौका देंगे? क्या आप विश्वास करेंगे? अलग तरह से सोचेंगे? क्या यीशु को अपना जीवन देंगे? वो आपसे पैसा नहीं चाहता, वो आपसे चाहता है कि आप अपना जीवन उसे दें और ये समझें कि परमेश्वर ने आपके लिए मूल्य को दिया है, लहू को बहाया है, कोड़ों को खाया है। आपको अलग सोचना है आज। क्योंकि आज आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आज पिता की, प्रभु की हजूरी यहां पे मौजूद है। अपने हाथों को उठाएंगे, ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे मेरे संग। जो लोग आज पहली बार वचन को सुन रहे हैं वो भी, और वो भी जो क्रिश्चियन हैं, जो खुदा को जानते हैं वो भी, जो बॉर्न क्रिश्चियन होकर भी प्रभु के वचन के खिलाफ हैं वो भी इस प्रार्थना को करेंगे और अपना जीवन खुदा को देंगे। क्योंकि खुदा ने कहा है कि वो नॉनसेंस को खत्म करना चाहता है। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए आए। हे प्रभु यीशु, आप मेरे लिए आए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर खुद आया मुझे बचाने के लिए, अपने लहू को बहाया मेरे गुनाहों के लिए। पिता मैं विश्वास करता हूं, अपना जीवन आपको देता हूं।
मेरे गुनाहों को क्षमा करें, मुझे अपने लहू से धोएं, मुझे पवित्र करें, मुझे रिजेक्ट ना करके स्वीकार करें अपने पुत्र, अपनी पुत्री के रूप में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखें और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।